आज इस आनंद संवत्सरण में करीबन 60 साधु संतों के समक्ष में वर्षी तप के पारने, साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रवर्तने की आदर की चादर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि ऐसे सुनहरे पल के लिए आप साक्षी बनने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए, श्रमण संघ के द्वारा महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब आदि के द्वारा जिन्हें महाराष्ट्र प्रवर्तनी पद से विभूषित किया गया है, ऐसे महासती जी श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब की आदर की चादर ओढ़ने का कार्यक्रम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। एक संयोग देखिए कि महासती जी प्रतिभा जी जो है, उनके गुरुनी जी का नाम क्या है? हाँ, प्रभा कंवर जी। उनका भी चादर का महोत्सव जो हुआ था, कहाँ हुआ था? आनंद धाम पर ही हुआ था। कितने साल हो गए उसको? 2006 में, बराबर ना महासती जी? बराबर है ना? और क्या ही संयोग है देखिए कि आज वापस है ना वही इतिहास जो दोहराया जा रहा है कि आज आनंद धाम पर आपको चादर है ना प्रदान कर रहे हैं प्रवर्तक श्री जी। आप यहाँ पधारिए। हाँ, थोड़ा केसर के छाटना करिए आपके हाथ से, बाद में ये कर, बाद में डालना आप लोग। हाँ, डालिए। उनको आगे अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बोले महाराष्ट्र प्रवर्तनी महासती जी प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की जय। खद्दरधारी तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की। आइए, अब इसके बाद में महाराष्ट्र प्रवर्तनी पद की आदर की चादर जिन्हें बहाल की गई, ऐसे मधुर व्याख्याता नौकार आराधिका श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब अपने आशीर्वचन यहाँ पर देंगे। महासती जी प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब। सद्गुरुनाथ की अनंत आस्था के प्रतीक, शादवाद के सर्जक, आगम के आख्याता श्रमण भगवंत महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रमणी वर्यों के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। समाधरणीय साध्वी वृंद सभी का शत शत अभिनंदन। आज का ये पावन अक्षय तृतीया का दिन, जिस दिन जो कार्य होता है वह अक्षय होता है। आज इस अक्षय तृतीया के दिवस पर पावन पुरुषोत्तम प्रभु ऋषभदेव भगवान, प्रभु आदिनाथ भगवान के पावने का दिन, हमारे कई कई साध्वी साधुओं ने, समस्त श्रमणी वर्य एवं श्रमण वर्यों की आज की तपस्या ये पूर्ण होती। ये पावन दिन वास्तव में ये बड़े आनंद के पल है। आज हम यहाँ पर क्या है, कितने जने मिले हैं, एक उज्जवल परिवार जो
जिसमें उज्जवल खबर जी महाराज साहब, प्रमोद सुधा जी महाराज साहब आदि का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं सबकी मन से खूब खूब शुभकामना देती हूँ, खूब खूब बधाई देती हूँ कि आज मुझे इतनों के बीच में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं स्वयं को धन्य समझती हूँ कि मेरे गुरुनी मैया पूना से जिस समय पर प्रवर्तनी पद की घोषणा हुई थी पूना में, और यहीं पर आकर के उन्होंने कह दिया था भाई चद्दर तो नगर में ओढ़नो है, और हम लोग सभी इस नगर के प्रांगण में आए थे। मुझे आज उस दिन की पावन स्मृतियाँ उभर रही है। आज उन्हीं महापुरुषों का हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुनी मैया प्रभा कौर जी महाराज साहब, ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, भारत माता हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, इन सब की परंपरागत मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। ये जहाँ भी हो आज आशीर्वाद प्रदान करे, और यहाँ पर विराजमान हमारे प्रवर्तक श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक परम पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब एवं परम श्रद्धेय पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब एवं यहाँ विराजे हुए क्या है समस्त साधु वृंद श्रमणी वर्या, चाहे वह छोटे हो चाहे वह बड़े हो, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि भाई आप मुझे सलाह दो। मुझे इतना क्या है न संपर्क है, न मुझे इतना ज्ञान है, न मुझे इतना अनुभव है। मैं आप सभी के अनुभवों की पोटली अपने साथ में रखना चाहती हूँ, और इसके लिए हम 1 घंटा कल सुबह यहाँ पर बैठ कर के विचार विनिमय करेंगे, और आपके विचार विनिमय निश्चित रूप से मैं क्या है कि सार्थक करने का प्रयास करती हूँ। ध्यान रखना, बैठ कर देते हैं उपदेश, खड़े होकर देते हैं आदेश, और 7 साल चलकर हमें देना है जिनवानी एवं गुरु गणेश आनंद का पावन संदेश। तो मैं आज अत्यंत अभिभूत हूँ, और साथ ही साथ मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी आज प्रवर्तक श्री जी ने सौंपी है। मैं उन्हीं से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप मुझे शक्ति दो कि मैं आचार्य भगवंत की परम पावन आत्मा से इस परम पावन भूमि पर आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप मुझे ये ताकत दे, ये शक्ति दे कि मैं ये इतने बड़े भार को सहजता से वहन कर सकूं एवं कुछ कार्य कर सकूं। आज माँ सती जी प्रतिभा कंवर जी को चादर प्रदान की गई। पहले आप जानते हैं, बाकी का इतिहास छोड़ने बोलने की अपेक्षा बाई महाराज साहब को आप जानते हैं। प्रमोद सुधा जी बड़े तेजस्वी और ओजस्वी साध्वी थे। पहले हमने उनको देखा गुरुदेव के समय में, वो गुरुदेव के समय में नहीं, उसके पश्चात, गुरुदेव के पश्चात ना, हाँ आइनविल भवन में ना, हाँ 94 में, 94 गुरुदेव के पश्चात, हाँ पहले बाई महाराज साहब, उसके बाद प्रभा कंवर जी महाराज साहब, और उसके पश्चात ज्ञान योगी ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, और अभी कौन बराबर। देखिए आनंद धाम से हमेशा समन्वय की बात है ना की गई है, हमेशा समन्वय का संदेश और संगठन का संदेश दिया गया है। गुरुदेव थे तब भी यही बात थी, और आज भी यही कि समाज में समन्वय रहना चाहिए, साधु समाज में समन्वय रहना चाहिए और संगठन रहना चाहिए। हम लोगों का प्रयास आज तक यही रहा है, कभी भी हमने विघटन की बात नहीं की है, कभी भी विघटन की बात नहीं की है, और न कोई हमारा अपना कोई अलग करने का कोई प्रयास रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आनंद धाम के माध्यम से सारे समाज में एक अच्छा संदेश पहुँचे। वो संदेश समन्वय का है और संगठन का है। आज दूसरा कार्यक्रम है हमारा, महासती जी कौन, प्रतिभा जी महाराज साहब, नाम भी
प्रतिभा है और कार्य भी प्रतिभाशाली का है। उन्होंने ऐसे बहुत बड़ा उपक्रम खड़ा कर दिया है। जालना के पास में ही एक गांव के अंदर उन्होंने जो कार्य शुरू किया है वो उस तरह से प्रतिभा जी साहब वास्तविक प्रतिभा संपन्न है। महाराष्ट्र के अंदर तो उन्होंने धर्म प्रचार किया ही किया है, दक्षिण में जाकर के भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छे से अच्छे कार्य किए हैं। तो ऐसे महासती जी प्रतिभा जी साहब जिनको महाराष्ट्र प्रवर्तनी पद ऐसे दीक्षा वाले दिन ही हमने घोषणा करी थी कि यानी महाराष्ट्र प्रवर्तनी का पद रिक्त हुआ है। उस रिक्त स्थान को पूर्ति करने की दृष्टि से महासती जी प्रतिभा जी हमें योग्य लगे हैं और उन्हें ही हमने यह पद दे करके कार्य यानी उनको गौरवान्वित किया है। हम यही कहेंगे कि महासती जी यानी प्रतिभा के अनुसार, अपने प्रतिभा के अनुसार वह ऐसा कार्य करे जो यानी इस पद के अनुरूप हो, इस पद को सुशोभित करने वाला हो, इस पद की गरिमा को बढ़ाने वाला हो, ऐसा कार्य वे करे। यानी पद लेना तो सरल है परंतु सब पद को निभाना बड़ा कठिन होता है। पद यानी अनेक प्रकार के ऐसे समय ऐसे बहुत से कुछ आपत्तियां समय आ जाती है और ऐसे समय में मजबूत रहना और साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य करके दिखाना। मैं यही कहूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा साध्वी मंडल को आगे किसी तरह से बढ़ा सकते हैं। उनके वक्तृत्व को आगे बढ़ा सकते हैं, अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। संक्षेप अभी वो कार्य दीक्षा और शिक्षा ज़्यादा, हाँ दीक्षा और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा यानी किस तरह से दीक्षा करवा सकते हैं, किसी तरह से शिक्षा का कार्य कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अपने कर्तृत्व से जरूर समाज के लिए कुछ न कुछ वरदान सिद्ध होंगे, करेंगे, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ। हाँ, महासती जी महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य श्री प्रतिभा कौर जी महाराज साहब को आदर की चादर अहमदनगर श्री संघ यहाँ पर ओढ़ाने जा रहा है। तब तक जिन जिन के उपवास के वर्षी तप है वे बहनें बराबर तैयार रहना है। आओ जल्दी संतोष भाऊ, हस्तीमल जी साहब। श्रावक संघ के सभी पदाधिकारियों को आगे आमंत्रित करता हूँ, कृपया वे सभी आगे पधारें। तिलक श्री जी महाराज साहब की आज दीक्षा दिन है। साथ ही साथ समिता जी महाराज साहब का एकासने का ये 8वां साल चल रहा है वर्षी तब का। उन्हें बोल बायो को जो दे सिर्फ माला से सत्कार है ना। अच्छा ठीक है, कोई मुझे देना। हाँ ठीक है। हाँ सर, बैग वहाँ दे रहे बोल रहे हैं ना। नहीं हाँ बैग ठीक है। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद में जिन जिन के नाम मैं पुकार रहा हूँ वो आगे आकर यहाँ पर ये करना है। पहले वो श्री संघ की ओर से आदर की चादर। ये आवे मंगल पाठ जो होगा पहले प्रवर्तनी महासती जी प्रतिभा कौर जी का पहले मंगल पाठ होगा।
ठीक है। फिर प्रवर्तक नीति का मंगल पाठ होगा और फिर गुरुदेव का मंगल पाठ होगा। बिल्कुल शांति बनाए रखें। गुरु भगवान की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से चताशिवमास्तु सर्व जगता परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका उपसर्गाक्षयं यान्ति छिदन्ते विघ्नवलय मन प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनीश्वर सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। गुरु भगवान की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारि मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनंतौ धमो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा रिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनंतौ धमो लोगोत्तमा। चतारि शरणं पवजामि अरिहंता शरणं पवजामि सिद्धा शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पनंतौ धमाओ शरणं पवजामि। अरिहंत जी का शरणा सिद्ध जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्ररूपी धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधना उसका अजर अमर पद हो उसका सदा ही मंगल